राधे राधे एवरीवन, आप सभी और आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, करवा चौथ की पूजा जो है उसमें आपको 16 श्रृंगार अवश्य रूप में करना है, क्योंकि यह पूजा जो होती है वह व्रत होता है, वह सुहाग का होता है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए यह सुहागिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं। तो यह जो व्रत है, इसका संकल्प है वह सुबह ले लिया जाता है और पूजा जो है वह शाम को की जाती है। और गोदली बेला में या प्रदोष काल में आप पूजा कर सकती हैं। बहुत सारी जगह दोपहर में भी पूजा हो जाती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है तो आप कर सकते हैं। अगर आप समूह में पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले कर रहे हैं तब भी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ कैसे फेरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो देखिए, ये जो पूजा है, जो तिथि है, वह भी आपको पता होना चाहिए। यह जो पूजा है, यह जो व्रत है, वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। यानी कि जो तिथि होती है, चौथ जो होती है, वही उसी की पूजा की जाती है। तो इसमें चौथ की पूजा के साथ साथ, यानी करवा माता की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक करवा ले लेंगे। मैंने यहाँ एक मिट्टी का करवा लिया है। अगर आपके पास धातु का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिट्टी का है तो ध्यान रखिएगा, इसका विसर्जन आपको बाद में ज़रूर करना है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ जल भर लिया है। इसमें थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल जो साबुत है वो हमें डालना है, और एक चांदी का सिक्का डालना है। चांदी का सिक्का हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसी करवा से, इसी लोटे के बाद चंद्र में चंद्र देवता को अर्घ देना है। तो हम जब चांदी डालते हैं तो चांदी का तत्व उसमें आ जाता है। जब हम उसमें चांदी, उसी जल से चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास हो तो ज़रूर उसमें लोटे में चांदी का सिक्का डाल दीजिए, क्योंकि चंद्र देवता को सभी सीधे सफ़ेद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। इसके बाद देखिए, हमने इसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट रख लेने का रख देना है। यहाँ पर मैंने एक अलग से एक और करवा रखा है, क्योंकि अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दो करवे रखने होंगे। एक करवे को हम माता पार्वती का मान कर रखते हैं, इससे हाँ कि हम उन्हीं से अदला बदली कर लेते हैं। जब हम करवे को फेरते हैं तो उसमें मैंने गेहूँ डाला है। आप उसमें मिठाई डाल सकते हैं। किसी के यहाँ पर चिवड़ा डाला जाता है, किसी के यहाँ पे खीले डाले जाते हैं, बताशे भरे जाते हैं, श्रृंगार का सामान भरा जाता है। किसी के यहाँ पर जो है पूरी होती है, गुलगुले होते हैं, वो डाले जाते हैं। कोई ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। उसको बस खाली नहीं रखिएगा, कुछ ना कुछ उसमें भर दीजिएगा। अब हमने देखिए अलग से यहाँ पर एक बेले में, यहाँ पे कटोरे में गेहूँ भी रख दिए हैं। बाद में हम इसको दान कर देना होता है, क्योंकि पहले के समय तो बहुत सारे अनाज का दान किया जाता था। यहाँ कम से कम 1.25 किलो अनाज ज़रूर दान करें। उसमें भी मैंने दक्षिणा रख दी है। अब थोड़ा सा हम गंगा जल सभी जगह छिड़क लेंगे। एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक थोड़ा सा बड़ी साइज कर लीजिएगा, इसलिए कथा वगैरह जब तक सुनते पढ़ते हैं तब तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए, और थोड़ी देर रात तक जलते रहे। उसके बाद खुद से ही वो बुझ जाना चाहिए। और थोड़ा सा घी डाल के मत जलाइएगा, थोड़ा ज़्यादा ही घी डाल के जलाइएगा ताकि थोड़ी देर तक जले। और यहाँ पे हमारी फ़ोटो में गणेश जी बने हुए हैं। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं है तो अलग से आप मंदिर के गणेश जी को भी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। अब सभी जगह हम तिलक अर्पित करेंगे। गणपति जी को सर्वप्रथम लगाएंगे, फिर हमारे दोनों करवों में लगाएंगे। यहाँ पर दोनों करवों, उसके कंठ में आप मौली ज़रूर बांध लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माता को आपको लाल सिंदूर अर्पित ज़रूर करना है, और अगर आपके पास यह नारंगी वाला सिंदूर होता है, वो है, तो वह अर्पित किया जाता है, तो वह भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे यहाँ सब सुहाग लेते हैं तब उसको लगाते हैं। माता को तो सुहाग कैसे लेना है वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, फ़ोटो में जितने भी सुहागन स्त्रियाँ हैं, चंदा सूरज हैं, सभी जगह पर आपको टीका लगा देना है। इसके कथा जो है वो भी फ़ोटो में ही दी गई है। अगर आपके पास कथा की किताब ना हो तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी यह कथा की जो वीडियो है वह मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप चाहे तो यह भी सुन सकते हैं। सही जगह पर अक्षत अर्पित करेंगे। अब पुष्प अर्पित कर देंगे। माता को लाल पुष्प ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर कमल या फिर गुलाब का अलग से कोई पुष्प मिले तो आप ज़रूर अर्पित करिएगा। मैं यहाँ पे गुलाब की 2 और गेंदे के फूल लेकर आई हूँ।
तो हमें अर्पित कर देंगे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से यह पूजा कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो पूजा है ना, वो व्रत जो भी है तभी मान्य होगा। तभी जब आप दिल से व्रत रखेंगे, दिल से पूजा करते हैं, तो देखिए सुहाग की चीज़ों के साथ साथ कुछ भी, एक चांदी की पायल बिछिया अगर आपके पास रखे हैं नए, तो फिर माता जी को अर्पित जरूर कीजिएगा। और बाद में भी आप ध्यान रखिएगा, इसको अर्पित कर कर ये धारण कीजिएगा। अगर आपका कोई नया पायल बिछिया लेकर आए हैं तो माता के सामने रख कर ही आप पहनिए करिए। तो चौथ का मतलब होता है चार चार चार, तो इसलिए चार चार चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो हमने जो हमारे करवे के उसके ऊपर भी 4 पेड़े रखे हैं और अलग से 4 पेड़े माता को भी अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद आपको धूप दिखाना है, माता को इत्र लगाना है और यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित करना है। सुहाग का सामान जो भी आप अर्पित करते हैं वो एक तो आप माता के लिए रखिए कि बाद में आप खुद यूज कर सकते हैं उसको। और एक हमें यहाँ पे बायना निकालना होता है। बायना निकालने से आपको यह ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर उसको आचमन करके रख देंगे, छिड़क कर रख देंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको इसको बाद में देना है, क्योंकि शाम से पहले बायना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसका देखिए हमने यहाँ मौसमी फल अर्पित कर दिए हैं। तो जो भी आपके पास मौसमी फल है वो आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे 5 तरीके के हों या तो आपके पास जो भी हैं 2 तरीके के, तो आप 2 तरीके के रख सकते हैं। आपने बायने को निकाल लेंगे तो पहले तो हम सुहाग का सामान अर्पित कर देंगे माता को। कम से कम 5 चीज़ ज़रूर रखें, और अगर 16 श्रृंगार हैं अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। देखिए यहाँ पर आप बायने में जो भी चीज़ें देना चाहते हैं, सास को देना चाहते हैं, अपनी ननद को देना चाहते हैं, तो उनके पसंद का जो भी वह पहनते हैं उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ पैसे, मिठाई, फल बायने के साथ ज़रूर दीजिएगा। यहाँ दक्षिणा ज़रूर दी जाती है, क्योंकि तो यहाँ पर एक मैंने लाल चुनरिया जो साड़ी होती है वह अर्पित की है, और इसके बाद हम आपको बायने में दे देंगे। इसको आप पूजा में ही निकाल कर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि बाद में इसको पूजा के बाद देना है। अब देखिए इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं, छोटे रूप में हवन की विधि मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर करी है। तो हमें अब कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए? अगर आपके आसपास कोई हो तो आप उससे पढ़वा लीजिए, कोई नहीं है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। किताब में तो थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं के दाने आप ले लीजिए, और यहाँ पर हम जो कथा है वो सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। आप चाहे तो मेरे वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब थोड़े से जो गेहूं के दाने वो मैंने जल में डाल दिए हैं, और थोड़े से हमने माता के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। इस तरीके से ये पूजा पूरी करनी है। इसके बाद आपको सुहाग भी लेना है, तो सुहाग की जो डिबिया है वो भी माता के सामने भरकर जरूर रख दें। इसका देखिए मैंने यहाँ छन्नी भी रख दी है, जिससे हमें चांद देवता को देखना होता है और फिर पति को देखना होता है। इसका देखिए अगर आपके पास कुशा घास है या वाली है, तो आप इसको जो होती है करवी, उसके छेद में होता है, जो छेद में उसको कुशा को लगा देना होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो तो प्लीज़ लगा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी। अगर आपने कथा सुनी होगी तो करवा माता जो है वो माता ने इसी का बल देकर अपने पति की जो आयु है उसको बढ़ाया था। तो इस तरीके से कुशा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मार्केट में करवा चौथ के टाइम पर ये कुशा आराम से मिल जाएगी। आपको आरती कर लेना है करवा माता की। करवा की किताब की करवा चौथ की माता किताब में आपको कहानी के साथ साथ आरती भी मिल जाएगी, तो वह आप ज़रूर ले लीजिएगा और यहाँ आरती गा लीजिएगा। अब हम हमारी आरती भगवान को देखकर आचमन कर देंगे। 3 बार पहले हम आचमन करेंगे अपनी आरती का, फिर हम माता को प्रसाद अर्पित करेंगे। अनुरोध करेंगे कि हे माँ, प्रसाद भोग जो है वह ग्रहण कीजिए। उसके बाद यहाँ आप समस्त पूजा का आचमन कर लीजिए, साथ में बायने का भी आचमन कर लीजिए। अब हम आरती स्वयं लेंगे, अपने पतिदेव को भी आरती जरूर दीजिएगा। जो मौलिक कलावा हमने अर्पित किया है माता को, उसको को भी आप ध्यान से उनको बांध दीजिएगा पतिदेव के सीधे हाथ पर, और आपने पति देव से ही अपने उल्टे हाथ पर बंधवा लीजिएगा। अब यह देखिए यहाँ पर ये जो शाम की पूजा है वो हमारी हो गई है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल हो गई हो माँ तो प्लीज़ माफ़